हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से आज भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी वाइफ की अभी डिलीवरी हुई है, अब उसे फिशर का प्रॉब्लम है, पेन बहुत होता है, प्लीज़ कोई इलाज बताएं। तो ऐसे ही अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो पाइल्स फिशर फिशुला संबंधित तो आप भी पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही उसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें फिशर क्यों बनता है और हमें पेन क्यों होता है। देखिए, ये हमारा रेक्टम है। जब हम सुबह मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो हमारा मल होता है वो हमारे रेक्टम में सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम में स्टोर होता है। जब हम सुबह लैट्रिन के लिए जाते हैं तो हमारे रेक्टम से एनल कैनाल के थ्रू हमारा मल बाहर आता है। तो अगर जो ल्यूमेन होता है अगर वो ज़्यादा चौड़ा है, ल्यूमेन का मतलब होता है जो हमारी गुदामार्ग का जो स्पेस है अगर वो ठीक ठाक है तो हमारा मल जो है हमारे शरीर से आसानी से पास हो जाता है। अगर उसमें नैरोपन आ गया है यानी हमारे जो गुदा मार्ग का जो चौड़ाई है अगर उसमें वो कम हो जाता है तो उसमें चोट लग जाती है, उसकी वजह से हमें फिशर होता है। और लगभग प्रेगनेंसी के दौरान जो माएँ होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनमें बच्चे के प्रेशर की वजह से हमारा जो रेक्टम होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से फिशर जो होता है बहुत कॉमन होता है। तो प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि प्रेगनेंसी में होता क्यों है। तो ये रेक्टम है, जब बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, मान लेते हैं हमारे बेबी है पेट में, जब बच्चे की ग्रोथ होगी तो वो हमारी जो रेक्टम होता है उस पर प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है और चूँकि पीछे क्या है, पीछे रीढ़ की हड्डी है जो हमारा वर्टिब्रास है, उधर तो ये हमारा रेक्टम जाएगा नहीं। पेट की तरफ से जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ये फिशर बहुत कॉमन हो जाता है। तो फिशर का अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो कारण हमने देखा कि हमारा जो गुदा मार्ग है वो थोड़ा सा नैरो हो गया। तो अगर इस बीच अगर हमें हार्ड स्टूल हुआ, हमें अगर लैट्रिन टाइट हुई, हमारा मल अगर थोड़ा सा सूख गया या लैट्रिन करने में थोड़ा सा हमें प्रेशर देना पड़ा, तो क्या होता है कि हमारी जो गुदा मार्ग होती है उसमें चोट लग जाती है। चोट लगने से क्या होता है कि वहाँ पे आपको फिशर हो जाता है। तो अगर ये अभी अभी चोट लगा है तो ये एक्यूट होगा, अगर यही 2-3 महीना पुराना हो जाता है तो इसमें ये क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप डाइट यानी जो आपका खान पान है वो ज़्यादा अच्छे से प्रयोग करिए। खान पान से हमारा जो फिशर होता है लगभग 30% तक केस तो हमारा ऐसे ही फिशर का ठीक हो जाता है। अगर हमारा मल शॉर्ट बनेगा, अगर हमारा खान पान ऐसा होगा जैसे हमने सलाद ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे, जूस ज़्यादा पिएंगे, वो जूस वो भी नेचुरल, तो आप जानिए कि आपका जो गुदा मार्ग है उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। जब प्रेशर कम पड़ेगा तो फिशर की समस्या भी कम हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब डिलीवरी के बाद जो बेबी होते हैं वो रात में ज़्यादा हमें जगाते हैं, क्योंकि बच्चे दिन में सोते हैं, रात में ज़्यादा जगते हैं। तो इससे क्या होता है हमारे दिनचर्या पे बहुत असर आता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं रात में ज़्यादा मतलब जगते हैं और उनकी जगने की वजह से जो माँ होती है वो भी ज़्यादा देर जगती हैं, तो उनका जो रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो कितना भी अच्छा खाना खा लें उसके बाद भी पेट हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ ही जाती है, क्योंकि उनका जो रूटीन था वो चेंज हो गया, उनका दिनचर्या बदल गई। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो जिन डॉक्टर की देख रेख में मतलब उनकी पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई है, उनको बेटा एक बार जाके उनसे कंसल्ट करिए। बहुत सारे लैक्सेटिव्स आते हैं, क्योंकि हमें लैक्सेटिव देते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि बेबी को ना दिक्कत हो, क्योंकि अगर चूँकि वो मिल्क फीडिंग होती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस समय दवाइयों का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सोच समझ के देना होता है। तो अगर जो आपकी लेडी डॉक्टर हैं एक बार उनसे मिलिए, उनसे एक बार आप बात करिए। इसमें बहुत सारे लैक्सेटिव आते हैं, जैसे लैक्टोज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पिकलिन, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। दोनों में कोई भी जो आपको जो डॉक्टर आपको एडवाइस करें वो आप दीजिए, क्योंकि पेट साफ करने वाली औषधियों का जो डोज होता है जो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे मान लीजिए मुझे हो सकता है वही दवा 5 ml में मेरा पेट साफ कर दे, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसको 10 ml लेना पड़ जाए, हो सकता है कि एक टैबलेट खाने से मेरा पेट साफ हो जाए, किसी को 2-2 टैबलेट खाने से भी पेट नहीं साफ होता। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज कराएं। इसमें सिड्सबाथ कराना पड़ता है। अब चूँकि सिड्सबाथ कराने में क्या दिक्कत आती है कि जैसे मान लिया आपने गुनगुने पानी में फिटकरी डाल के सिकाई करना है या बिटाडीन डालना है, इससे क्या दिक्कत होती है कि अगर पेशाब के रास्ते में वो पानी जाता है तो कई बार उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूटीआई होने लगता है महिलाओं को। तो इसलिए
अपने मन से या किसी ऐसे ऑनलाइन किसी से दवा मत लीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह से जो वो बताएं उसका प्रयोग करिए। बहुत ही आसानी से फिशर आराम से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ उनका डाइट, या तो डाइट में कोई बदलाव है उसकी वजह से फिशर हुआ है, या तो जो अभी उनका जो रूटीन चेंज हुआ है उसकी वजह से फिशर हुआ है। तो फिशर में सिरबात कर सकते हैं, जैतई तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो लैक्सेटिव डॉक्टर बताएं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की देख रेख नहीं करेगा, अपने मन से प्लीज़ ना करेगा। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक और आया, फिशर में सिटकॉम का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये जो मेडिसिन होती है ये 2-3 दवाइयों का कम्बिनेशन होता है। जैसे इसमें यूफार्बिया प्रोस्टेटा होता है। यूफार्बिया प्रोस्टेटा जिसको हम हिंदी में दुग्धिका कहते हैं, ये एक प्लांट होता है। इसके प्रयोग से क्या होता है कि जो मलद्वार के आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके जस्ट पहले अभी मैंने पाइल्स में वीडियो बनाया था, सुपीरियर रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन, ये जो वेन्स होती है ना, इसमें जब डायलेटेशन हो जाता है, जब इसमें इनसफिशिएंसी होती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब होता है तो पाइल्स हो जाता है। तो जो सिटकॉम होता है, इसका जो कम्बिनेशन, इसमें यूफार्बिया प्रोस्टेटा है, जैसे इसमें डायोस्मीन है, इसमें हेस्पेरिडीन होगा, पूरा फार्मूला तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ये है कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे जो मैं बता रहा हूँ यूफार्बिया प्रोस्टेटा, डायोस्मीन और वो हेस्पेरिडीन, ये क्या करते हैं, एक तरह से ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड वेसल का सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं। जो पाइल्स, जो एनल कैनाल होती है, रेक्टम के आसपास का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होने की वजह से पाइल्स या फिशर में इसमें बहुत आराम मिलता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये रंजीत जी हैं। हेलो सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैंने बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैंने 1.5 साल पहले फिशुला का छासू से द्वारा ऑपरेशन कराया था। अभी भी उसमें से पस आता है, मुझे दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, प्लीज़ सर बताएं। तो देखिए रंजीत जी, मैं आपको बताऊं, अगर फिशुला आपका ठीक नहीं हुआ है, अगर पस आ रहा है, तो आप सबसे पहले एक MRI फिशुलोग्राम करा लीजिए। MRI फिशुलोग्राम जो होता है फिशुला की डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि आपने पहले MRI फिशुलोग्राम कराया था कि नहीं कराया था, और दूसरा किस डॉक्टर से आपने इलाज कराया, ये भी इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोग छारसूत के नाम पे नॉन मेडिकोज हैं, जो मतलब जो डॉक्टर नहीं है वो भी छारसूत के नाम पे कई बार फिशुला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, सही डॉक्टर का चुनाव करिए। दूसरा, पहले तो एक MRI फिशुलोग्राम अब कराइए, क्योंकि आपको पस आ रहा है तो वो पस आ कहाँ से रहा है हमें ये देखना है। और फिर MRI फिशुलोग्राम जो होता है फिशुला की डायग्नोसिस के लिए लगभग 80 से 90% सबसे परफेक्ट डायग्नोसिस बताता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो फिशुला है वो ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 या ग्रेड 5 का है। अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड के हिसाब से जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ग्रेड 1 है तो 1 महीने के आसपास ठीक हो जाता है, ग्रेड 2 है तो 1 से 2 महीने लग जाता है, ग्रेड 3 है तो हो सकता है 3 से 4 महीने, 5 महीने भी लग जाए, क्योंकि ग्रेड के अनुसार जो हमारा एनाटॉमिकल ट्रैक होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द फिशुला ट्रैक, किस स्फिंक्टर को कितना इन्वॉल्व किया है, कितना डीप गया है, ये उससे पता चलता है। उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। और फिशुला के ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, सब में थोड़ा बहुत रिकरेंस होता है, लेकिन अगर आपकी सही डायग्नोसिस है और सही अगर डॉक्टर का चुनाव है तो फिशुला दोबारा जल्दी नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे आकाश जी ने पूछा है, सर पहलवान से आराम बहुत मिला है, फिशर में कितने दिन और लगाऊं? तो पहलवान्स जो आयुर्वेदिक मेडिकेशन, हम लोग भी अपने जितने भी पेशेंट होते हैं, फिशर हो या पाइल्स हो या फिशुला हो, सबको पहलवान्स एडवाइस करते हैं, और इसमें बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये भी जात्यादि का एक अपडेटेड फॉर्म है। और कितने दिन लगाना है डिपेंड करता है कि आपका फिशर, वैसे जनरली मैंने देखा है कि अगर एक्यूट फिशर है तो 15-20 दिन में फिशर में लगभग 90-95% आराम मिल ही जाता है, अगर दवा से ठीक होने वाला है तो एक 7 दिन और यूज कर लीजिए। अगर आपको आराम मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो एक बार किसी डॉक्टर को प्लीज़ दिखा के एक बार इसके बारे में फिर से फर्दर डायग्नोसिस बनाइए, फिर इसके इलाज के बारे में पूछिए। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी तुरंत आया 10 मिनट पहले ही। सर मुझे मस्से वाले पाइल्स हैं, 2 मस्से, अब आजकल उनमें म्यूकस आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, क्या करें प्लीज़? देखिए, मस्से पाइल्स जो होते हैं, हर मस्सा पाइल्स नहीं होता। पहला, अगर हमारे गुदा मार्ग में मस्से हैं तो जरूरी नहीं कि वो मस्सा आपका पाइल्स हो, कई बार वो स्किन टैग भी होता है, कई बार वो पॉलिप भी होता है, कई बार वो कुछ रेक्टल म्यूकोजल प्रोलैप्स भी होता है। तो हर मस्से पाइल्स नहीं होते। तो मुझे लगता है अगर आपको म्यूकस आ रहा है बेटा,
तो म्यूकस तभी आता है जब हमें जैसे प्रोक्टाइटिस हो जाती है या रेक्टम में ज़्यादा सूजन आ जाती है। सिर्फ एनल कैनाल में सूजन आने से ज़्यादा म्यूकस नहीं आता, और कई बार म्यूकस आप समझ रहे होंगे, हो सकता है वो पस के फॉर्म में हो। तो एक बार किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखा लीजिए, उनको दिखाने के बाद ही इसका इलाज कराइए। अपने मन से कोई दवा मत पूछिए, ना ऑनलाइन किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, पहले डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो आपको कहते हैं कि भाई ये बीमारी है, मतलब पहले आप अपनी डायग्नोसिस बनाइए कि आपको हुआ क्या है, फिर उसके बाद आपका जो इलाज है वो। और मैं अपना नंबर भी अभी इसमें मेंशन कर देता हूँ, और मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपको ये कैथेटर और ये सब ऑयल मिल जाते हैं। एक बार आप अगर कुछ भी ना समझ आता, एक बार फ़ोन करके प्लीज़ पूछ लीजिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले एक एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इलाज कराइए, अपने मन से दवा मत लीजिएगा प्लीज़। अगर ऐसा ही कोई और क्वेश्चन हो पाइल्स फिशर फिशला संबंधित, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, इसी तरह मैं आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद।